Assalamu alaikum, class 4. I'm your English teacher and today we are going to start a new chapter, Dio and the Crocodile. Dio एक लड़के का नाम है और crocodile यानी मगरमच्छ. Dio knew his teacher was angry. Dio ये बात जानता था कि उनकी टीचर उनसे नाराज़ हैं. क्यों नाराज़ हैं? He had scolded Dio that morning for turning up late for school again. क्योंकि Dio स्कूल देर से पहुंचा था दोबारा से, यानी Dio रोज़ स्कूल देर से पहुंचता था, इसीलिए Dio को अपनी टीचर से डांट पड़ी थी. Poor Dio, he did his best to finish his chores before going to school. Dio हमेशा कोशिश करता था कि स्कूल पहुंचने से पहले स्कूल का सारा काम मुकम्मल कर ले. At dawn, he had to pick up crocodile eggs from the bank of the Sepik. यानी जैसे ही शाम होती थी वैसे ही Dio को क्या करना होता था, क्रोकोडाइल्स के एग्स को पिक करके अपने साथ ले जाना होता था. His brothers and fathers caught baby crocodile if they could find any. क्यों ले जाना होता था? क्योंकि Dio की जो फैमिली थी, यानी Dio के जो ब्रदर और फादर थे, वो यही काम करते थे, वो बेबी क्रोकोडाइल को पकड़ते थे. There was of course the danger of lurking crocodile. और जब Dio उसके एग को या उनके बेबीज़ को पकड़ रहा होता था तो उसको बहुत ज़्यादा ख़तरा होता था कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत सारे ऐसे क्रोकोडाइल्स पानी के अंदर छुपे हुए हों जो उसे नुकसान पहुंचाएं. बट Dio and his family had no time to be afraid. यानी उनकी फैमिली के पास इतना वक्त नहीं होता था कि वो डरते रहें. They made their living by selling these eggs of crocodile. उनका ज़िंदगी का गुज़र बसर ही इसी वजह से हो रहा था, यानी वो लोग क्रोकोडाइल्स के एग को सेल करते थे और उससे अपनी ज़िंदगी बसर करते थे. Only then they did get food to eat and money to pay the school fees. सिर्फ एक यही तरीका था, यानी यही काम करते थे उनके पेरेंट्स, जिसके थ्रू वो खाना खाते थे और स्कूल की फ़ीस वगैरह पे करते थे. Nowadays he was afraid of crossing the river to go to school. इसीलिए आजकल Dio को डर था कि रिवर को किस तरह से क्रॉस किया जाए स्कूल जाने के लिए, क्योंकि उसे स्कूल जाने के लिए उस रिवर को क्रॉस करना पड़ता था. The crocodile showed signs of turning vicious. Vicious means white and cruel. यानी क्रोकोडाइल जो थे वो बहुत ज़्यादा ऐसे साइंस दिखाते थे कि जैसे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं. Because the villagers were burning the floating mats of vegetation that covered the river. क्योंकि क्रोकोडाइल्स जो थे वो विलेजर्स से, यानी गांव में रहने वाले लोगों से नाराज़ थे. क्योंकि वो लोग क्या करते थे, आसपास जितनी हरी झाड़ियाँ और हरियाली मौजूद थी दरिया के आसपास, वो उनको जला दिया करते थे. क्यों जला दिया करते थे? बिकॉज दे वांटेड टू कन्वर्ट द रिवर टू फिशिंग ग्राउंड्स एंड द पुअर क्रोकोडाइल्स वर डाइंग एवरी डे. क्योंकि वो उसे एज अ फिशिंग के लिए, यानी शिकार के लिए यूज़ करना चाहते थे ग्राउंड के तौर पे, और इसी वजह से जो क्रोकोडाइल्स थे वो रोज़ मर रहे थे, यानी रोज़ उनकी तादाद कम हो रही थी. एंड टू एड टू हिज ट्रबल्स ही वॉज हियरिंग वायर्ड साउंड इन हिज हेड एवरी टाइम ही वांटेड टू क्रॉस द रिवर. Dio जब भी रिवर को क्रॉस किया करता था तो उसे एक अजीब से साउंड सुनाई देते थे जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाया करता था. Hi Dio, how about a game of cricket? The loud voices of Neogoria and Nikumanu, Ora and Atiu, ये सारे Dio के फ्रेंड हैं जो कि Dio के साथ क्रिकेट खेलने के लिए Dio को बुला रहे होते हैं. Dio back to the present. ये सारे दोस्त मिलकर बोलते हैं कि कहाँ खोए हुए हो, वापस आ जाओ. Oh God, Dio thought. Dio सोचता है कि खुदाया, Now I don't have to worry about the crocodile. ठीक है, Dio सोचता है कि मुझे क्रोकोडाइल के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. The game was going very well when suddenly in the middle of the game Ora lifted a full toss ball over Dio's head and Dio began to run for the catch. गेम उनका बहुत अच्छा चल रहा था, यानी उन क्रिकेट सब बहुत अच्छे से खेल रहे थे. अचानक से क्या हुआ, ओरा ने
फुल लिफ्ट की बॉल, यानी बॉल का छक्का मारा, एंड डायो उस बॉल को कैच करने के लिए भागा। बट राइट एट द लास्ट मोमेंट डायो स्टम्बल्ड, लेकिन क्या हुआ, अचानक से डायो ठोकर खाकर गिर गया। ओह द क्राउड ग्रोंटेड लाउडली, अचानक से चीखने की आवाज़ आई, यानी सब लोगों के चीखने की आवाज़ आई। एज डायो फेल ही सॉ विद अमेजमेंट दैट ही वॉज फॉलिंग ऑन सम अदर वाइट बॉल्स, यानी जैसे ही डायो गिरने वाला था उसने अचानक से क्या देखा कि वहाँ पर तो बहुत सारी वाइट कलर की बॉल्स रखी हुई हैं। एंड देन ही वॉज गैपिंग इन एव एट द अनब्लिंकिंग आइज ऑफ हिज dread enemy. डायो बी केयरफुल, इसके बाद क्या हुआ, उसके सामने एक क्रोकोडाइल आ जाता है और क्रोकोडाइल उससे बात करने की कोशिश करता है। क्रोकोडाइल क्या कहता है, डायो बी केयरफुल, यानी डायो संभल के। somebody seemed to stay in his mind as clear as the wind that blew through his wet hair. अब वो क्रोकोडाइल उससे क्या कहता है कि डायो अपने जहन में ये सोच रहा होता है कि शायद कोई मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है। और वो बात कौन कर रहा होता है, एक क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल क्या कहता है डायो से, माई बेबीज़ हैवेंट हैच येट, मेरे बेबीज़ अभी तक अंडे से बाहर नहीं आए हैं। यू आर नॉट गोइंग टू किल दैम लाइक द अदर मैन, यानी तुम उनसे मारने तो नहीं जा रहे हो जैसे बाकी सब लोग करते हैं। Dio blinked. Was the crocodile talking to him? This was most unusual. Dio अपनी आंखें झपकाता है, यानी डायो चौंक जाता है कि क्या मुझसे एक क्रोकोडाइल बात कर रहा है, यानी ऐसा होता तो नहीं है। ओह यस आई एम टॉकिंग टू यू, वी नीड योर हेल्प डायो। क्रोकोडाइल जवाब देता है कि हाँ मैं ही तुमसे बात कर रहा हूँ, मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है, यानी हम सब क्रोकोडाइल्स को आपकी हेल्प की ज़रूरत है। योर पीपल आर बर्निंग द वेजिटेशन कवर वेयर वी रेस्ट एंड ले आवर एग, यानी आप सारे लोग मिलकर तमाम हरियाली को जला रहे हो जहाँ पर हम रेस्ट करते हैं और अपने अंडे देते हैं। इट इज़ हार्मिंग दिस रिवर एंड ऑल हु लिव बाय इट, ये चीज़ इस रिवर को भी नुकसान पहुंचा रही है और उन चीज़ों को भी नुकसान पहुंचा रही है जो इस रिवर में रहती हैं। व्हाट एम आई टू डू, अब डायो क्रोकोडाइल से पूछते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ। टेल योर एल्डर्स व्हाट आई हैव सेड, अब क्रोकोडाइल डायो से क्या कहता है कि तुम्हें अपने बड़ों से बात करनी होगी, क्योंकि हम एक साथ रहते हैं, हमें सुकून से रहने दिया जाए और हमें बचा लिया जाए। बट विल दे लिसन टू मी, अब डायो क्रोकोडाइल से सवाल करता है क्या वो मेरी बात मानेंगे। क्रोकोडाइल क्या कहता है, दे मस्ट, यानी हाँ ज़रूर। फॉर इफ एल्डर्स डोंट लिसन टू यंग वॉइसेस दे विल पेरिश, यू मस्ट ट्राई हार्ड, यानी अमूमन बच्चों की बात को नहीं सुना जाता है, पेरेंट्स इग्नोर कर देते हैं, लेकिन तुम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना। आई विल प्रॉमिस डायो साइलेंटली, डायो आहिस्ता से उस क्रोकोडाइल के साथ प्रॉमिस करता है कि हाँ मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। एंड ही डिड एट द इवनिंग मीटिंग, और डायो क्या करता है, शाम को एक मीटिंग अरेंज करता है, यानी मीटिंग रखता है गांव में। द एल्डर्स इन द विलेज लिसन टू हिम क्वाइटली, यानी गांव में जितने बड़े होते हैं वो उसकी बात खामोशी से सुनते हैं। फाइनली दे डिसाइडेड दैट व्हाट डायो वॉज टेलिंग देम वॉज ट्रू, आखिर में वो डिसाइड करते हैं, यानी फैसला करते हैं कि डायो जो कह रहा है वो सच है। दे डिसाइडेड टू कॉल ऑफ देयर ड्राइव टू सेट फायर टू द फ्लोटिंग वेजिटेशन एंड सेव द क्रोकोडाइल पॉपुलेशन, आखिर में वो फैसला करके हुक्म देते हैं कि इस फायर को बुझाया जाए और क्रोकोडाइल के पॉपुलेशन को, यानी क्रोकोडाइल की आबादी को बचाया जाए। His father and the other men worked hard to restore the natural habitat and improve their condition, यानी डायो और उनके फादर और जितने गांव के लोग हैं उन्होंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत के साथ उस नेचुरल हैबिटेट को और वहाँ की कंडीशंस को इम्प्रूव करने की कोशिश की।
Soon there was good news. अचानक से गुड न्यूज़ आई. UNO has recognized the work done by the villagers. UNO ने यानी यूनाइटेड नेशनल और नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं उन्होंने फैसला किया कि विलेजर्स के लिए काम किया जाए. एंड व्हाट हैपेंड टू द डायो, और डायो के साथ क्या हुआ, मगरमच्छ तो बच गए. फिर डायो के साथ क्या हुआ, वेल ही डिस्कवर्ड दैट ही अंडरस्टूड द क्रोकोडाइल टंग, यानी ये बात सबको पता चल गई कि डायो जो है वो क्रोकोडाइल की ज़बान समझ सकता है. नाउ ही रीच स्कूल ऑन टाइम, अब वो स्कूल टाइम पर पहुंचता है, रोज़ाना की तरह लेट नहीं पहुंचता. क्यों, बिकॉज ही गेट्स अ फ्री राइड ऑन क्रॉक्स बैक्स एवरी डे, क्योंकि उसको फ्री ऑफ कॉस्ट राइड मिलती है क्रोकोडाइल की, यानी वो क्रोकोडाइल की पीठ पे सवार होकर दरिया को पार कर देता है और इसी वजह से वो स्कूल लेट नहीं होता. दैट्स वाई, यानी इसीलिए वो स्कूल अपने टाइम पर पहुंचता है, क्योंकि पहले तो उसे टाइम लगता था रिवर को क्रॉस करने में, और मगर अब उसने क्रोकोडाइल्स को सेव किया है, उसकी पॉपुलेशन को बचाया है, तो इसीलिए एज अ गिफ्ट क्रोकोडाइल उसे अपनी सवारी कराते हैं, यानी अपनी पीठ पे बिठाकर रिवर क्रॉस करवाते हैं. इसी वजह से वो स्कूल टाइम पर पहुंच पाता है.